नमस्कार दोस्तों। यह है जयन डिग्री धारकों का पेपर है, सिविल डिप्लोमा। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन है शानदार राजस्थान जीके के, और राजस्थान जीके के हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के, और वह सभी एग्जामों में समान दृष्टि से आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, इस वजह से इसको पढ़ रहे हैं। और ओल्ड क्वेश्चन सबसे बेस्ट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ना। डिग्री धारक का है, 2016 वाली भर्ती है। एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, ये है 16/10/2016। ठीक है, पेपर कोड 19 है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखना और क्वेश्चनों की धार देखना एकदम तरीके से। चल बता। जावलीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? क्या है भाई, बता। जब दूसरे फ़ोन में अपन ने आंसर की खोल रखी है ना, कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं है। पहले कोशिश ऐसे ही करेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं वरना आंसर देख लेंगे। जब जावालीपुर और शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? जावालीपुर किसे कहा गया है? जावालीपुर कहा गया है ना, देख, जैसे जावालीपुर जैसे जालौर है। शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? जब ये कर देते हैं क्या, ये बिजोलिया कर दें क्या? बिजोलिया, यहाँ पर चिरवा का शिलालेख करें। यार प्राचीन की बात कर रहे हैं ना, जब सबसे श्रृंगी, देख देख देख, है ना, चिरवा का शिलालेख कर देते हैं। चल, नहीं नहीं, मन तो ये भी कर रहा है, तो चल ये कर रहा है ना, यही कर। 4 ही कर, एक में दो सभी गलत है भाई। मन की बात नहीं चलती है, याद होना चाहिए एकदम करेक्टली। बिजोलिया शिलालेख है, पहले शुरू शुरू में यही आया था। जवालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों को उल्लेख किस शिलालेख में है? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया। जवालीपुर किसे कहा गया है? जालौर को। शाकंभरी के चौहान, श्रीमाल है ना, जैसे प्राचीन नगरों को उल्लेख बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया। बताइए किस शिलालेख में शाकंभरी और श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख हुआ है? बिजोलिया शिलालेख। जावालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल। कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है। कोट डीगी, यार कोट डीगी, कोट कोट दीजी। जब हड़प्पा कर दें क्या इसमें? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। चल दो में, हाँ यही सही है, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। क्वेश्चन बढ़िया है यार ये, है ना। चल फोटो ले लेते हैं। जो टफ क्वेश्चन है ना, उनको बाद में पढ़ लेंगे। जाबालीपुर, शाकंभरी, चौहाल जैसे, जब इसमें यह है बिजोलिया शिलालेख, कोट डिगी हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। आगे चलते हैं। चंदेल राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? जब चंदेल में बरेली कर देते हैं, है ना, बरेली करते हैं, सही है यार। चंदेल राज्य में कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? बरेली नहीं है। जबकि बुंदेलखंड है, महोबा है, जेजाक, भुक्ती है चंदेल राज्य में। श्रावण परिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? अब ये यार इसमें एक मिनट, ये तो हो गया है ना। चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? जब बरेली नहीं था। 3 सही है ना अपना, 3 सही है। फिर श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जब ये है भैया किसके राज
काल के समय चित्रित हुआ। मोकल कुंभा तेज सिंह, जब मैं इसमें कर रहा हूँ क्या, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र में तेज सिंह कर रहा हूँ। चल 4 4 4 4 2 सही है यार, 2 सही है भैया। तेज सिंह श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ? तेज सिंह। लेकिन श्योर नहीं थे अपन इसमें। चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? बरेली। श्रावण सावग परिक्रमण सूत्र चुन्नी है ना, जब श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी तेज सिंह। आगे चलते हैं। जाख बाबा की विशाल मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जाख बाबा, जाख बाबा ये है जाख बाबा पढ़ लिया ये नाम तो पहले यार। जाख बाबा नोए भरतपुर, रंग महल, नांद, नांद करते हैं क्या 5 में? यही है भाई, नो है। जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नोए भरतपुर ही है, नोए भरतपुर इधर ही है ना। नो है, नो है, नो है। तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में? ये जयगढ़ में है, जो जयपुर में है 6 में। फिर आदित्य भेदावाद का संबंध किस संप्रदाय से है? पता नहीं भाई यार, ये कौन सा है इसमें? आदित्य भेदावाद का संबंध किस संप्रदाय से है? दो कर देते हैं इसमें ना। 7 में चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य नहीं है, चेतन तो आएगा ऐसे है ना, चैतन्य ठीक है, जबकि ये चैतन्य है। आचिंत्य भेदावाद का संबंध किस संप्रदाय से है? चैतन्य संप्रदाय। फिर नाथ मुराद रामलाल अलीराजा चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा? नाथ मुराद रामलाल, ये तो आंसर देख लिया यार। नाथू मुराद रामलाल अलीराजा, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं और बार बार गलत होते हैं यार। बीकानेर, पहला एक अलवर से आया था कि बताइए निम्न में से कौन से कहाँ से संबंधित है अलवर। अब ये बीकानेर से है। जब नाथू मुराद रामलाल पटेल अलीराजा चित्रकारों को संबंध किस चित्र शैली से रहा? बीकानेर, बीकानेर शैली। और आचिंत्य भेदावाद ये चैतन्य संप्रदाय है। इसके बाद में तोप डालने का कारखाना जयपुर है। इन दोनों को लेते हैं यार है ना। आचित्य भेदावाद चैतन्य संप्रदाय, नाथू मुराद रामलाल अलीराजा ये है बीकानेर चित्र शैली 8 में। फिर कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? हरिभद्र सूरी, उद्योतन सूरी, जिनेश्वर सूरी, पद्मनाभ। कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? जब देख हरिभद्र सूरी, दूरताख्यान ये पता नहीं है ना। उद्योतन सूरी, कुबेलमाला ये ठीक है। जिनेश्वर सूरी, माधवानल काम कंदला, पद्मनाभ ये, और ये दोनों का तो पता है। अब जिनेश्वर सूरी, अब एन का पता नहीं है यार। जब अब तो है, जब तो में क्या किया जाए? हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी ने शायद ये, चल छोड़ ना। 9 में यही गलत है भाई, ये आई समझ में। 9 में 3 गलत है, ठीक ये गलत है। जबकि हरिभद्र सूरी की रचना है धूर्ताख्यान, उद्योतन सूरी की रचना है कुबेलमाला, पद्मनाभ की रचना है कानड़देव प्रबंध। जब उद्योतन सूरी कुबेलमाला सही है, पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध सही है। पद्मनाभ पैद है ना, पैद्भनाभ है जो कानड़ ते तैसे थे। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध ये तो याद है, और इसको हटाई दे।
उद्योतन सूरी कुबलमाला है, हरिभद्र सूरी ये दूरत्याज्ञान है। ठीक है, 9 में 3 को हटा दे। ठीक है भाई, हरिभद्र सूरी दूरत्याज्ञान, उद्योतन सूरी कुबलमाला, पद्मनाभ कानड़ प्रबंध। अब बूढ़ी तीज मनाई जाती है, बूढ़ी तीज मनाई जाती है, बूढ़ी तीज। वो एक पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था अपन ने, शुक्ल पढ़ा था उसमें। जब इसमें भाद्रपद ये कृष्ण शुक्ल का पता नहीं चलता है यार। 10 में 1 है, कृष्ण है इसमें। वो सावन में थी, वो तीज थी ना, हरियाली तीज। हरियाली तीज मनाई जाती है सावन शुक्ल तृतीया, सावन शुक्ल तृतीया। ठीक है ना, सावन में थी वो, सावन यानी कि जुलाई में। अब भादो का मतलब है जुलाई के बाद में अगस्त। भाद्रपद कृष्ण तृतीया है, वो शुक्ल थी, है ना। सावन शुक्ल तृतीया ये कृष्ण है बूढ़ी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कौन सा कुल सम्मिलित नहीं है, लेखक और रचना। जब रविंद्रनाथ ठाकुर पता नहीं है ना, जितेंद्र लाल राय, चल देख लेते हैं भैया। 11 में 2 है, चल इसको हटा दे। जब अभिनीनंद्र नाथ ठाकुर, बाप्यादित्य और द्विजेंद्र लाथ राय, ज्योतिरेंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण, बंकिम चंद्र राज सिंह। जब अवनींद्र नाथ ठाकुर ये बप्पादित्य है, अवनींद्र नाथ ठाकुर बप्पादित्य है। और ज्योतिरेंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण है, बंकिम चंद्र राज सिंह है। 11 में ये तगड़ा है क्वेश्चन। ठीक है ना, जब 11 में इसको घटाता चल। अवेंद्र नाथ ठाकुर ये लेखक हैं बप्पादित्य के। ज्योतिरेंद्र नाथ ये चित्तौड़ पर आक्रमण है, इसके लेखक हैं। बंकिम चंद्र राज सिंह है। जब बंकिम चंद्र जो लेखक हैं उसने रचना करी है राज सिंह की, बंकिम चंद्र राज सिंह। ज्योतिरेंद्र नाथ है ना, चित्तौड़ पर आक्रमण, ज्योतिरेंद्र नाथ ज्योति है ना, ज्योति चित्तौड़ पर आक्रमण। अवेंद्रनाथ ठाकुर बप्पादित्य, दोनों को लेते हैं इनको। चलो इसको इसमें ले ले, है ना। ग्यारह में 2 नहीं है बस। अवेंद्रनाथ ठाकुर बप्पादित्य है, ज्योतिनाथ चित्तौड़ पर आक्रमण, बंकिम चंद्र राज सिंह है। फिर बूढ़ी तीज मनाई जाती है, 10 में 1 है, सावन कृष्ण तृतीया है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और ये ले लिया ना, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है, हरिभद्र, उद्योतन सूरी, जिनेश्वर सूरी और पद्मनाभ। ये थर्ड सही नहीं है इसमें ना। 9 में 8-10 क्वेश्चन आते हैं ये बढ़िया वाले हर एक पेपर में। हरिभद्र सूरी की रचना है दूरत्याख्यान, उद्योतन सूरी की है कुबलमाला, पद्मनाभ की है कानड़ प्रबंध। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। लेखक अविंद्रनाथ ठाकुर की बप्पादित्य है। द्विजेंद्र नाथ लाए ये गलत है इसमें। ज्योतिरेंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण है, बंकिम चंद्र राज सिंह। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, जोधपुर कर रहा हूँ मैं इसमें। 12 में
नहीं, झालावाड़ है भाई। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? अब देख, राजस्थान जी के क्लियर नहीं है यार। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? बिंदौरी, झालावाड़। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? डूंगरपुर की तो भाई साहब इसने की थी, कौन ने? देख, जैसलमेर से तो सागर मोल गोपा संबंधित थे। जमुना लाल बजाज ये शायद जोधपुर से संबंधित थे, है ना? जमुना लाल बजाज शायद जयपुर है या जोधपुर है? भोगलाल पांड्या ये डूंगरपुर है। आई समझ में? मेवाड़ से है माणिकलाल वर्मा, और गोकुल भाई भट्ट ये वो है सिरोही। अब 13 में 3 है भोगलाल पांड्या। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगलाल पांड्या। सागरमल गोपा जैसलमेर से जैसलमेर का गुंडा राज इनकी ही रचना थी। इनको जिंदा जला दिया गया था भाई प्रशासन ने, बड़ी क्रूरता से, ठीक है ना? सागरमल गोपा बहुत सराहनीय कार्य किया था उस समय, इन्होंने ही विरोध किया था उस समय के जो जैसलमेर का प्रशासन था ना उसका। जमुनालाल बजाज कहाँ से संबंधित है? जमुनालाल बजाज ने या तो जोधपुर या फिर जयपुर। तो जयपुर में तो ईश्वरी सिंह नहीं नहीं, ईश्वर सिंह तो राजा है, क्लियर नहीं आ रहा है ना? जब गोकुल भाई भट्ट ये सिरोही, भोगलाल पांड्या डूंगरपुर, मेवाड़ से माणिकलाल, मैं से मेवाड़, मैं से माणिकलाल वर्मा, और जमुनालाल बजाज 13 में। जयपुर ये शायद जमुनालाल बजाज 13 में 3 है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? फिर बिजौलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई? ये लगाई थी केसरी सिंह नहीं, तलवार लाग पृथ्वी सिंह। 14 में 1 पृथ्वी सिंह है। बिजोलियम तलवार जब इसमें ये है पृथ्वी सिंह कर रहे हैं अपना ना। 14 में 1 सही है ना? 14 में पृथ्वी सिंह हो गया। और इसमें कौन सा है? डूंगरपुर जब प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट है। डूंगरपुर प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट है। भोगलाल पांड्या क्या कर रहा है यार? 13 में 3 है ना, भोगलाल पांड्या। डूंगरपुर भोगलाल पांड्या है 13 में 3। और गोकुल भाई भट्ट ये सिरोही से है। और जमुनालाल बजाज ये शायद जयपुर से है। सागरमल गोपा जैसलमेर, और मेवाड़ से माणिकलाल वर्मा। बिंदौरी कहाँ का प्रमुख नृत्य है? क्या किया था इसमें? बिंदौरी में झालावाड़। 12 में झालावाड़। 2 बार ही देख ले। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? 11 में जब अवेंद्रनाथ ठाकुर, बप्पादित्य, ज्योतिरेंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण, बंकिम चंद्र राज सिंह। अवेंद्रनाथ ठाकुर बप्पादित्य है। जितेंद्र लाल राय ये राजस्थान का भीष्म नहीं है। ज्योतिन्द्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण है ना? ज्योतिरेंद्र नाथ चित्तौड़ पर आक्रमण, बंकिम चंद्र राज सिंह। बिंदौरी झालावाड़, बिंदौरी झालावाड़ ये ले लिया ना इसका फोटो। चल दोनों को ले लेते हैं, बिंदौरी झालावाड़, और ये भोगलाल पांड्या है। फिर बिजोलिया में तलवार नाम से नई लागतें किसने लगाई? पृथ्वी सिंह है ये। कोसिया क्या है? ये दोनों को लेते हैं, शानदार क्वेश्चन है। कोसिया क्या है? पंचपदरा का नमक, राजस्व कर का नाम, धुरी नापने की इकाई, आभूषण का नाम। कोसिया जब कोसिया में दूरी नापने की इकाई कर रहा हूँ इसमें ना। देख ले, कोस से कोसिया मत कर तू,
जब नहीं नहीं दूरी हटा, तो आभूषण का राजस्व कर का नाम पंचपदरा का नमक है। पंचपदरा का नमक करते हैं। चल 15 में 1 सही है भाई। लेकिन श्योर नहीं था, ये आता नहीं था अपन का ना। बेजोलियम तलवार नाम से लगा, ये पृथ्वी सिंह हो गया। और इसमें पंचपदरा का नमक। क्वेश्चन देख तो, कोसिया क्या था? कोसिया, कोसिया, कोसिया पंचपदरा का नमक। पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948 का उद्घाटन किसने किया? पूर्व राजस्थान, जब NB गाडगिल कर दें, ये ऐसे कर सकते हैं इसको है ना। ये देख ले, पूर्व राजस्थान ये ऐसे किया था भाई। पूर्वी राजस्थान है ना, पूर्वी में ब आ रहा है तो NB गाडगिल। जवाहरलाल नेहरू तो बड़ी हस्ती है, तो बड़े उसमें आएगा उद्घाटन करने, तो इसको हटा देते हैं ना, NB गाडगिल करते हैं। 16 में 1 सही है भाई। 16 में 1 सही है, NB गाडगिल। ठीक है ना। तो ये बताइए, पूर्वी राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 25 मार्च है 1948। फिर उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर छोत्री कर रहे हैं अपन, इसमें होगा कुछ होगा जो। 17 में 1 सही है। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर छोत्री है। 1935 दयाशंकर छोत्री है। कौन तत्वैध नहीं है? जब तत्वैध नहीं है, तत्वैध नहीं है। दू काका, नागफनी, भपंग है ना। भापंग, भपंग एक ही है। और ये जंतर, जब जंतर तत्वैध है, ये सही है। अब भपंग ये तत्वैध नहीं है। दू काका होगा, नागफनी होगा। 18 में नहीं आ रहा, नागफनी है, नागफनी। महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? दयाशंकर छोत्री है। कौन सा तत्वैध नहीं है? नागफनी नहीं है ना भाई। 18 में, जबकि जंतर, दुकाका और भपंग है। जंतर, दुकाका और भापंग है। बताइए, दुकाका और ये भापंग क्या है? भापंग तो पता चल रहा है क्या है। दुकाका और नागफनी क्या है? ये वैध है भाई। ठीक है ना। कौन सा तत्वैध नहीं है? ये नहीं है। जंतर, भापंग, दुकाका। दुकाका, दुकाका, दुकाका क्या है? उम, उम, दुर्ग की चोटियों के नाम, या फिर पगड़ियों के नाम, या फिर आभूषणों के नाम, वस्त्रों के नाम, या फिर मांडनों के नाम। किसी प्रकार से आंसर क्वेश्चन दे सकता है वो। दुकाका वाद्य यंत्र है। दुकाका, दुकाका, जंतर, भपंग, नागफनी ये वाद्य यंत्र है। अब ये डिवाइड कर रखा है तत्वैध में। जब तत्वैध नहीं है, नागफनी नहीं है, जबकि जंतर है, दुकाका है, भपंग है। 1935 में महिला मंडल की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में 1935 में। फिर राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर स्थित है। मामा और भांजा, जोधपुर कर दें। 19 नहीं, डूंगरपुर है। मामा भांजा का मंदिर स्थित है डूंगरपुर। मामा भांजा का मंदिर स्थित है डूंगरपुर। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? उपयुक्त सभी, यानी कि ये वो थे, केंद्र थे, ठिकाने ठिकाने थे। लावा, निबराना, कुशलगढ़। 20 में 4। नॉन सैल्यूट स्टेट यानी कि 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। जब 3 ठिकाने में यही है, लावा, निबराना और कुशलगढ़। लावा, निबराना और कुशलगढ़। मामा भांजा का मंदिर कहाँ है?
19 में डूंगरपुर है। आज़ादी के पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से हैं? उपयुक्त सभी है। और कौन सा तत्वैध नहीं है? ये ले लिया पढ़ना है ना। आगे चलते हैं। राजस्थान मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर, मामा भांजा मंदिर डूंगरपुर है भाई। और ये 3 वो थे, लावा, नीमराणा और कुंभलगढ़, है ना। उपयुक्त सभी। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानिए। जब अवरोही यानी कि बड़ा से छोटा बताना है। जब सबसे बड़ा कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से है। जब सबसे बड़ा कोटा है, भरतपुर है, सिरोही है, बांसवाड़ा है। जब कोटा भरतपुर है ना, कोटा भरतपुर सिरोही, सिरोही बांसवाड़ा। बढ़िया क्वेश्चन है यार। जब इसमें भरतपुर कर रहा हूँ मैं, 21 में नहीं, एक है सबसे बड़ा कोटा, इसके बाद में सिरोही, फिर भरतपुर और बांसवाड़ा। यानी कि कोटा, कोटा के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में बांसवाड़ा। क्षेत्रफल के हिसाब से जब सबसे बड़ा है ना, इन तीनों में सबसे बड़ा कोटा है। कोटा के बाद में कोटा, कोटा फिर सिरोही, कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा। कोटा, सिरोही और बांसवाड़ा। उपयुक्त सभी। कोटा, सिरोही और भरतपुर, बांसवाड़ा। पर्वत चोटी और जिला। जब बिलाली जयपुर में है यार, ये पता है अपन को, श्योर है एकदम, है ना। युग्म को चाटिए बिलाली, जब इसको हटा दिया। बाबई जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, भोजागढ़ सीकर। 22 में गलत है, 22 में 4 है, ये है, ये गलत है। बाबई, बाबई है यार ये। तो बिलाली कहाँ है भाई? बिलाली अलवर में है यार। ये बिलाली और बाबई ने कंफ्यूज कर दिया, है ना। बाबई, बाबई याद है। जब बाबई, बाबई ये जयपुर में है। और बिलाली, बिलाली, बिलाली यानी लाली जयपुर में है, अलवर में। बिलाली अलवर में, बिलाली एक ही मात्रा ज़्यादा है ना, बिलाली वो अलवर है, सरिस्कावाड़ा। और बाबई ये जयपुर है। अब कुंभलगढ़ ये राजसमंद में, सब जानते हैं। भोजागढ़ इसका पता नहीं है। जोरदार और शानदार क्वेश्चन है ये। कुंभलगढ़, भोजागढ़, ठीक है ना। 22 में 4 सही है। जब आगे चलते हैं, ये कौन सा है? ये ले लिया ना। पर्वत चोटी और जिला। बिलाली अलवर में है, बाबई जयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, भोजागढ़ का पता नहीं। बिलाली अलवर, बिलाली अलवर। फिर राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है। जब ये मरुस्थलीय है, 23 में, है ना, मरुस्थलीय। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है, इसके बाद खारा हो जाता है? बालोतरा तक। 24 में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। फिर चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, है ना। अब नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान में अल्प वर्षा का मूल कारण क्या है? ये है समुद्र से दूरी, अल्प वनावरण, मरुस्थल का विस्तार, अरावली क्षेत्र का विशिष्ट दिक्स्थापन। मरुस्थल का विस्तार कर दें क्या इसमें? 26 में नहीं यार, 26 में 4 है। अरावली श्रेणी का विशिष्ट दिक्स्थापन, दिक्स्थापन मतलब इंग्लिश क्या है इसकी? टाइपिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए अराइवल रेंज, सही है। अरावली श्रेणी का विशिष्ट दिक्स्थापन। फिर राजस्थान के जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? जलोढ़ मिट्टी जहाँ जल मिलता है वहाँ मिलेगी। जब इसका होगा क्या? भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, यहाँ पर कोटा, बारा, झालावाड़। यार जलोढ़, 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 भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। या तो पर्वत ही है ज़्यादा। तो फिर चल 2 करते हैं ना। 27 में, 27 में 2 सही है भाई।
राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। राजस्थान किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? जब देख 27 में तो 2 है। और राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है? ये उदयपुर है 28 में, है ना, उदयपुर। उदयपुर। फिर राई व सरसों के उत्पादन में राजस्थान के अग्रणी जिले हैं 2009-10 के अनुसार। राई व सरसों में अलवर भरतपुर है, इसमें कोई टक्कर नहीं है ना, जब यही करते हैं। 29 में सही है, अलवर भरतपुर और गंगानगर। अलवर भरतपुर गंगानगर। राजस्थान में निम्नलिखित पशु में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ये बकरी है, और अभी भी बकरी है 30 में, ठीक है। फिर चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम में पहचानिए। ये ऐसे है, जब पहले आएगा कौन सा, गांधी जी का, है ना, गांधी सागर के बाद में राजस्थान में प्रवेश करते ही महाराणा प्रताप युद्ध लड़ने के लिए एकदम तैयार है ना, तो राणा प्रताप सागर। फिर ये आ जाएगा कौन सा, जवाहर सागर, फिर कोटा बैराज। 33 में 3 सही है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का जब शायद ये है 1 से कम, 134 में 1.16 है, 1.16 है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग है? 1.16, ठीक। पश्चिम राजस्थान में मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? पश्चिम राजस्थान में मूल पर्यावरणीय आपदा मृदा अपरदन है, मरुस्थलीकरण है, जलाभाव है, सूखा व अकाल है। जब पश्चिम में तो यही है यार, सबसे बड़ी समस्या तो कौन सी, मरुस्थलीकरण। 35 नहीं, जलाभाव है, हो गया नहीं। दोनों क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। पश्चिम राजस्थान में भूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? भूल है या पर मूल है? पश्चिम राजस्थान में मूल है ना। मूल पर्यावरणीय आपदा क्या है? जलाभाव, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, सूखा व अकाल। जलाभाव माना है भाई इसमें। 35 में 2। राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है? भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण, है ना, जब अवैध खनन के कारण, ये अरावली है, दक्षिणी अरावली या उत्तरी अरावली? उत्तरी अरावली। 36 उत्तरी अरावली सही है। राजस्थान का कौन सा भूक्षेत्र अवैध खनन के कारण, क्योंकि बजरी वगैरह बनास की नदी में ही मिलती है ना, तो वहाँ खनन काफ़ी मात्रा में हो रहा है, अवैध खनन, वो ये गंभीर पारिस्थितिक संकट झेल रहा है उत्तरी अरावली। फिर अभ्यारण्य और विशेषताएं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान ये है रामसर आर्द्रभूमि। सरिस्का ये है रीसस बंदर व लंगूर। फुलवारी की नाल, मानसी बाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र सही है। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली। डी में 1 कर रहे हैं ना, डी में 1 2 में है। केवलादेव घना राष्ट्रीय, रामसर आर्द्रभूमि। जब ए में 4, 31 में 2 है, यानी कि 4 3 2 1, 31 में 2, 4 3 2 1। जब देख 4 3 ये 2 और ये 1। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है ना, रामसर आर्द्रभूमि है। सरिस्का ये रीसस बंदर व लंगूर है, ये दोनों सही थे अपन, है ना। फुलवारी की नाल सांपों की शरण स्थली, नहीं गलत बता रहे हैं। फुलवारी की नाल में मानसी बाकल, ये गलत दिख रहा है यार, है ना,
31 में 2, 31 में 2, जब फुलवारी किनाल यानी सी में 2, हाँ है ना। मानसी बाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, शेरगढ़, शेरगढ़ ये हो गया सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली। केवलादेव है ना, 31 में 2 ही है ना, इसका फोटो ले लेते हैं। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, रामसर आर्द्रभूमि, सरिस्का रीसस बंदर व लंगूर, फुलवारी की नाल, ये फुलवारी की नाल है मानसी बाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र, शेरगढ़ है सांपों की शरण स्थली, शेरगढ़ बारां में है ना, सांपों की शरण स्थली शेरगढ़। फिर राजस्थान के किस जिले में सिंचित कृषि भूमि सबसे अधिक है? ये सबसे ज़्यादा गंगानगर करते हैं ना, गंगानगर ही करते हैं, या फिर जयपुर करें। 32 में तो गंगानगर है, सही है गंगानगर, अब भी गंगानगर है। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पर्यटन को धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना, विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़कें। ये तीनों है, एक नहीं है। 37 में 2 है यार, ये तो है तो यार, ये तो है 2 तो 37 में 2 तो है भाई, इसको अपन नहीं मान रहे यार। संचित कमांड क्षेत्र में, ये अपन ने नहीं पढ़ा, आई बात समझ में, ये नहीं पढ़ा। पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ना, ये है। विश्व बैंक में नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें, ये है। सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित, ये है। 37 में 2, जब आंसर की में 2 दे रखा है भाई, 37 में 2, लेकिन अपन नहीं मान रहे हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये है राजस्थान रोड विजन 2025 में नहीं है, जब ये 1 होना चाहिए इसमें 37 में, लेकिन 2 दे रखा है, चल जाने दे, है ना। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों में से होकर गुजरेगा? जब 38 में 1 है, 13। खनिज जिसके उत्पादन में राजस्थान क्षेत्र में एक अधिकारी है, वोलस्टोनाइट है, फर्स्ट नंबर पे है इसमें, कोई आसपास में टक्कर में नहीं है। 39 में वोलस्टोनाइट ही है। अब खनिज और खनन क्षेत्र, जब चांदी है ना, तांबा का तो हो गया क्या, असंगत को चुन वो करना है। जिप्सम, ये पता नहीं है, टंगस्टन डिगाना सही है। तांबा का, हाँ तांबा का, चांदी रामपुर आगूचा, चांदी रामपुर आगूचा, तांबा का सलूम्बर है ना, टंगस्टन नागौर। जिप्सम का केदारसर भी कर लेते हैं, चला ना, ये हो सकता है केदारसर, क्योंकि जिप्सम इधर जैसलमेर बीकानेर है ना। तो चांदी रामपुर आगूचा, ये तांबा का है यार। 40 में 1 होना चाहिए भाई, नहीं 40 में 4 है, 40 में 4 है, ये गलत है। चांदी रामपुर आगूचा, तांबा सलूम्बर, टंगस्टन डेगाना, ठीक है। चांदी रामपुर आगूचा, चांदी है ना, चांदी रामपुर आगूचा है, और तांबा सलूम्बर है। चांदी रामपुर आगूचा, तांबा सलूम्बर है ना, तांबा में ब, सलूम्बर में भी ब है। टंगस्टन न से न, डेगाना, टंगस्टन डेगाना याद है, तांबा सलूम्बर भी याद है। और जिप्सम इसका पता नहीं है किधर सर, जबकि चांदी रामपुर आगूचा, तांबा भी तो इधर ही मिलता है, रामपुर, ठीक है, ये सही है चांदी। है चांदी रामपुर आगूचा, तांबा सलूम्बर, टंगस्टन डेगाना, जिप्सम का पता नहीं है। अब 41 ये उनके आ गए भाई सब्जेक्ट के, इनसे कोई लेना देना है नहीं है। निम्न में से किसी स्थिति में पत्थर के नेचुरल बेड होने से अधिकतम सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है? निम्न से कौन सा कार्य ईंट बनाते समय पुश मिल में किया जा सकता है? जलीय चूने का सर्वोत्तम उपयोग में होता है। निम्न में से कंक्रीट ग्रेड में कौन सी मानक द्वारा के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कंक्रीट ग्रेड में कौन सी मानक द्वारा, शायद ये मॉडरेट एक्सपोर्ट के लिए M15 है इसमें शायद,
44 में 25 है। कंक्रीट गिट्टी में कौन सी भारतीय मानक द्वारा के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ये गिट्टी की बात कर रहा है। 25 mm। ये गिट्टियों के प्रकार है जो जैसे कि छत वगैरह डालते हैं ना, तब जैसे कि 10 mm वाली गिट्टी यानी कि माई, और भी बड़ी बड़ी गिट्टी 15 mm, 20 mm, 25 mm। फिर निम्न में कौन सी जांच से सीमेंट में अशुद्ध चूने की मौजूदगी पता चलती है? घर के बाहर सतह पर पेंट है तो निम्न में श्रृंखला उपयुक्त होती है, स्लैग से संबंधित है। निम्न में कौन सी रेत का एक निश्चित पानी की मात्रा पर अधिकतम उभार दिखाएगी? तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। एक बिंदु पर दाब मानक सभी दिशाओं में समान है तो यह तरल है। यदि एक तरल की गतिज अवस्था किसी एक बिंदु पर दाब का मानक सभी दिशाओं में समान है तो यह तरल है। 51 में क्या है? अगर साइंस हो तो पढ़ भी देंगे। ला रहे क्या है? 51 में 3 है, आदर्श तरल। पानी पर एक बहती हुई बर्फ की शिला का 15% आयतन समुद्र की सतह से ऊपर है। यदि समुद्र के पानी का अपेक्षित भार 10.5 kN m3 हो तो उस शिला का अपेक्षित भार kN में होगा। 52 में 3 है। किसी एक द्रव में तैरती हुई वस्तु स्थायी संतुलन की अवस्था में, यदि इस वस्तु का उपलब्ध केंद्र 53 में गुरुत्व केंद्र से मेल खाता हो। और चल छोड़ें, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।